कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना, इसके श्लोक संख्या 13 से 14 आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम श्लोक की आवृत्ति करेंगे, उससे पहले हम गीता महात्म्य में से एक श्लोक का श्रवण करेंगे, जिसमें कहा जाता है यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। जहाँ कहीं भी गीता शास्त्र पर चर्चा की जाती है, उसका पठन पाठन किया जाता है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधिका सहित बड़ी प्रसन्नता से आ जाते हैं। इसलिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, इसमें एक अलग एनर्जी का, एक अलग ऊर्जा, एक अलग एनर्जी हमको महसूस होती है। बाकी आप इसको खुद महसूस कर सकते हैं। जिस दिन आप गीता क्लास में आते हो उस दिन अच्छा लगता है, और जिस दिन मिस हो जाता है तो लगता है कि कुछ खाली खाली से रह गया दिन। ऐसा इसलिए है क्योंकि गीता क्लास में स्वयं भगवान विद्यमान रहते हैं। आइए हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतम् अश्नुते यज्ज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिर्मत्परं ब्रह्म अनादिर्मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। न सत्तन्नासदुच्यते। बहुत सुंदर। दीपाली माता जी। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतम् अश्नुते यत् ज्ञातमृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म अनादिमत्परं ब्रह्म नासत्तन्नासदुच्यते। नासत्तन्नासदुच्यते। श्री भगवान बता रहे हैं श्लोक में, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। ज्ञेय अर्थात जिसको जाना जाए। पिछले श्लोकों में आपने क्या सुना था? ज्ञान का वर्णन, ज्ञान प्राप्ति के 20 साधनों का वर्णन। तो अब वो कर लेने के बाद अब भगवान ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। अर्जुन जी ने प्रश्न क्या पूछा था कि वो ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति, पुरुष, इस चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान ने बताया, ज्ञान के विषय में बता दिया। अब यहाँ पर भगवान ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। और ज्ञेय क्या होता है? जिसको जाना जाए। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। यहाँ पर कारण होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भगवान? अगर तुम इस ज्ञेय को जानोगे, अर्थात तुम्हें इस ज्ञेय का अनुभव होगा, तो तुम ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर लिया गया है आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं, अगले श्लोक में भगवान परमात्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आत्मा को ही आत्मा क्षेत्रज्ञ है और दूसरा क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा। तो इस श्लोक में आत्मा का वर्णन है। तो अब यहाँ पर भगवान ये के विषय में, अर्थात आत्मा के विषय में बता रहे हैं कि ये क्या है? यह ब्रह्म या आत्मा जो कि अनादि है। तो अनादि अर्थात जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। ठीक है, जैसे आप अपना ये शरीर देखिए, आपके शरीर की शुरुआत है। एक ऐसा समय था पास्ट में अगर हम जाएं, जब आपका ये शरीर पैदा हुआ था। ठीक है, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा कभी नहीं था कि आत्मा जब जन्म ली हो या आत्मा की सृष्टि हुई हो। आप समय में चाहे कितना पीछे चले जाएं, हमेशा से आत्मा थी, है और हमेशा रहेगी। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, ना कभी आत्मा का जन्म होता है। तो अनादि अर्थात जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो आत्मा क्या है? अनादि है। ये सबको समझ आ रहा है? ऐसा लगता है ना कि पीछे कहीं ना कहीं तो होगा जब सृष्टि हुई होगी आत्मा की। ना, हमेशा से आत्मा थी, है और हमेशा रहेगी। इसका प्रमाण कहाँ पर मिलता है? एक बार उस प्रमाण को देख लेंगे हम। हाँ, ये देखिए, हमने इसको, ये एक्चुअली 2.12 श्लोक है, 18.66 नहीं। 2.12 में भगवान इस चीज को, आत्मा के भविष्य के बारे में, आत्मा के भूतकाल के विषय में स्पष्ट कर देते हैं हमको। क्या कहते हैं वे? न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान
क्या कहते हैं इस श्लोक में कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अर्थात ऐसा कभी नहीं था जब भगवान नहीं थे, मतलब हमेशा से भगवान थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। उसी प्रकार से तुम अर्थात अर्जुन को कह रहे हैं और समस्त राजा लोग, तो भगवान शरीरों की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं कि तुम अर्जुन है जीवात्मा के रूप में, सभी क्षमा कीजिए, सभी राजा जीवात्मा के रूप में हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान आत्मा की शाश्वतता को बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताए कि जीवात्मा क्या है, अनादि है। ये सबको स्पष्ट हो गया होगा। अब अगला क्या है, और मेरे अधीन है, अर्थात ईश्वर के अधीन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आत्मा जो है ईश्वर है, आत्मा कंट्रोल नहीं है, आत्मा भगवान के अधीन है, परमात्मा के अधीन है और इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। इसका क्या अर्थ है, अर्थात इस भौतिक सृष्टि के कोई भी तत्व इसके परे है, भगवान इसके परे है आत्मा। ठीक है, ये जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तन मात्राएं हैं, शब्द रूप रस गंध, इस प्रकार से जो 5 तन मात्राएं हैं या 5 कर्मेंद्रियां हैं या 5 ज्ञानेंद्रियां हैं या मन बुद्धि अहंकार या महत तत्व है, इन सभी तत्वों के परे है आत्मा। ठीक है, जब सृष्टि कार्य होता है तो भगवान प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं, उसमें कुछ शोभ उत्पन्न होता है, काल शक्ति का शोभ करते हैं, जीव शक्ति का शोभ करते हैं, फिर महत तत्व की सृष्टि होती है, महत तत्व से फिर आगे जो है तामसिक अहंकार की सृष्टि होती है, तामसिक अहंकार से आगे तत्वों की सृष्टि होती है, आकाश आकाश तत्व, फिर उससे जो बाकी के तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब इनकी सृष्टि होती है। लेकिन जो आत्मा है इन सब सृष्टि के जो कार्य हैं इससे परे है। ठीक है, इस कार्य कारण से परे है, क्योंकि आत्मा की सृष्टि नहीं होती है। आइए अन्वय को देखेंगे। यत अर्थात जो, ज्ञेयम जानने योग्य है, तो ज्ञेय का क्या अर्थ है, जो जानने योग्य है। अब भगवान उसी का ही वर्णन कर रहे हैं। यत जिसे, ज्ञातवा जानकर, अमृतम अश्नुते मोक्ष प्राप्त होता है, तत् उसे प्रवक्ष्यामि प्रकट रूपेण कहूंगा। तो यहाँ पर अनुवाद में आपने किया था कि इसको जानकर के तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। अनुवाद में प्रभुपाद जी इस प्रकार लेते हैं। तो अब मैं तुम्हें जो जानने योग्य है, जिसको जान करके मोक्ष प्राप्त होता है, उसे मैं प्रकृष्ट रूप से अर्थात बढ़िया तरीके से कहूंगा। तत् अनादि, वह नित्य, मत परम, मेरा आश्रित ब्रह्म, न सत, यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ आत्मा है, कार्यातीत न असत अर्थात कारणातीत उच्चते कहा गया है। तो ऐसा जो ब्रह्म है अर्थात जो आत्मा है वो कार्य और कारण के परे है। जैसे अगर हम अपना शरीर देखें, इसका कुछ ना कुछ, ये शरीर एक कार्य है, इसका कुछ ना कुछ कारण रहा है। ठीक है, जिसके कारण में आपने पढ़ा था कि ये तत्वों से ही बना हुआ है शरीर, लेकिन आत्मा का कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिससे आत्मा बनी हो। ठीक है, ये जो भौतिक जो सृष्टि होते हैं, सृष्टि तत्व जो है, सृष्टि विभिन्न तत्वों की सृष्टि होती है, उनका कुछ कार्य कारण का संबंध रहता है, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता है। आत्मा अनादि है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आत्मा के 8 गुण होते हैं। यद्यपि कार्य कारण से परे है आत्मा, लेकिन आत्मा के 8 गुण हैं। तो ये सुनिए, ये जीवात्मा के गुण, आपके गुणों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि आप शरीर तो नहीं है, आत्मा है, तो आत्मा के क्या गुण हैं। तो यह जानना चाहिए कि आत्मा पाप रहित है, विजरा है मतलब बुढ़ापे से रहित है, विमृत्यु है मृत्यु से रहित है, विशोक है अर्थात शोक से रहित है, बिना भूख के है, आत्मा को भूख नहीं लगती है। पर आप कहेंगे नहीं, हमको तो भूख लगती है। भूख तो लगती है, तो भूख आत्मा का फंक्शन नहीं है। भूख आपको लगती है प्राण के कारण, प्राण को भूख लगती है, तो वो तो आत्मा को भूख नहीं लगती है। तो बिना भूख के है और बिना प्यास के है, आत्मा को प्यास भी नहीं लगती है। सत्य संकल्प है और सत्य काम है। तो अब देख रहे हैं, अर्थात जो संकल्प लेती है आत्मा, सत्य संकल्प आप समझ लो, जो संकल्प लिया उसको पूरा करने वाली। तो ये जीवात्मा का गुण है, ये हमारा गुण है कि हम सत्य संकल्प हैं। ये भगवान का भी गुण है कि वो सत्य संकल्प है। और सत्य काम अर्थात जो कृष्ण से संबंधित जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए वो उद्यत रहता है। ठीक है, जो भगवान से संबंधित है, जिन इच्छाओं का भगवान से संबंधित है, क्योंकि आत्मा स्वरूपतः भगवान का सेवक है,
तो उसके लिए वो तत्पर रहता है, सत्यकाम है। छांदोग्य उपनिषद 8.15 में कहा गया है। आइए हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। ये तो सबको पता है, क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा और परमात्मा। ठीक है, इसकी व्याख्या कर चुके हैं भगवान। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। क्षेत्रज्ञ को किस प्रकार जाना जाता है, उसके लिए भगवान ने 20 साधनों का वर्णन किया। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, आर्जवम, इस प्रकार से हमने पिछले 4 दिनों में वही डिस्कस किया था। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, अर्थात जो जानने योग्य है उसके बारे में बता रहे हैं। अर्जुन जी के प्रश्न क्या थे? ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो ये ज्ञेय बता रहे हैं, जो जानने योग्य क्या है उसके विषय में भगवान वर्णन कर रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। तो ज्ञेय अर्थात जो क्षेत्रज्ञ है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो क्षेत्रज्ञ 2 हैं, आत्मा और परमात्मा। तो दोनों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। पहले आत्मा का, इस श्लोक में आत्मा का वर्णन करेंगे, अगले श्लोक में परमात्मा का वर्णन करेंगे। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों के ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है। तो यहाँ भी इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। तो समझाया जा रहा है कि आत्मा क्या है? नित्य है, मतलब हमेशा से था, है, हमेशा रहेगा। अगर आप समय में 1 करोड़ साल पहले भी चले जाओ तब भी आप थे, मैं थी और हम सभी थे। लेकिन जरूरी नहीं कि मनुष्य देह में ही हो, क्या पता हम कोई और देह में हो, लेकिन हम थे, क्योंकि जीवात्मा क्या है? नित्य है। ठीक है, तो दूसरे अध्याय में कहाँ बोला गया? वो यही वाला श्लोक जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जिसमें भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं न रहा हूँ, तुम न रहे हो, या समस्त राजा लोग न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो इसी को कोट करें प्रभुपाद जी। और यहाँ भी इसी बात की पुष्टि हुई कि जीवात्मा क्या है? अनादि है। ठीक है, जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। ऐसा कोई भी डेट नहीं है जब आत्मा आई हो, वो हमेशा से थी। न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा ऐसा नहीं है कि भगवान से जीवात्मा एक दिन प्रकट हुआ हो, ऐसा भी कोई इतिहास नहीं है। इसका इतिहास कोई नहीं बता सकता। अतः वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते म्रियते वा विपश्चित। तो कठोपनिषद 1.2.18 में भी इसकी पुष्टि होती है कि ये न जायते अर्थात ये जन्म नहीं लेता, न म्रियते अर्थात ये इसका मरण नहीं होता। किसका? आत्मा का। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। तो शरीर का ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा की बात हो रही है। कभी उसका जन्म नहीं होता, कभी वो मरता नहीं है, और वो ज्ञान से पूर्ण होता है। हाँ, ये क्या है? ये क्यों रखा गया यहाँ पर? तो इस प्रकार से जब हम नियमित रूप से भगवत गीता श्रवण करते हैं, तब हमको जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो प्रभावित नहीं करती। क्यों? क्योंकि क्लास में आप क्या सीखते हो, आपको एक ब्रॉडर दृष्टिकोण दिया जाता है। देखिए, जनरली एक व्यक्ति क्या समझता है, जनरली तो जो साधारण व्यक्ति होते हैं ज्यादा नहीं सोचते अपने जीवन के विषय में, केवल थोड़ा सा एक जन्म के विषय में सोचते हैं। अगली क्या गति होगी, कहाँ अगला जन्म मिलेगा, उसकी चिंता नहीं करते, ना उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि आत्मा क्या है? नित्य है, शाश्वत है। तो थोड़ा 1 मिनट के लिए आप ऐसा सोचिए कि आपकी आयु केवल इतनी आयु नहीं है जितनी आयु के लिए आपको शरीर में रहना है। मान लीजिए आपके शरीर की आयु कुछ है, मतलब मुझे क्या पता कितनी है, मान लीजिए कुछ आयु है इस शरीर की, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल आपको इतने ही साल आपको जीने को मिला है। आप अपने आप को एक एक पल के लिए आत्मा के रूप में देखिए और समझिए कि आपकी आयु बहुत लंबी है, करोड़ों करोड़ों साल आपकी आयु है, और आप कभी नहीं मरते हैं। आप हमेशा कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर उदाहरण लिया गया है। यहाँ पर उदाहरण जो है काफी काल्पनिक उदाहरण लिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल मनुष्य योनि में जो जीवांतरण, जो आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको दिखाया गया है। मनुष्य योनि में जो शरीर बदल रहे हैं उसको दिखाया गया है। लेकिन हो सकता है कि कोई मनुष्य का जन्म मिले, फिर पशु का जन्म मिल जाए, या पेड़ की योनि मिल जाए, इस प्रकार भी हो सकता है। पर
आपको बात समझ आए उसके लिए यहाँ पर केवल मनुष्य का ही चित्र रखा गया है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति था, वो एक जन्म में इंसान बना, फिर उसको अगले जन्म में फिर वो इंसान बना, अगले जन्म में फिर उसने एक और जीवन जिया, फिर इस प्रकार से एक और जीवन जिया, इस प्रकार से जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो लगा ही हुआ है, ठीक है। अब शाश्वत दृष्टि से देखने का प्रयास कीजिए, ये हम कि ये आप हो, ठीक है। और ऐसे आपने अनेक जन्म जो है बिता दिए हैं। जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमन की लाइफ ही हो, ठीक है। कोई और जीवन भी हो सकता है, पशु का जीवन भी हो सकता है, वृक्ष का जीवन भी हो सकता है। इस प्रकार से अनेक जीवन जो है हमने बिता दिए हैं। तो इस शाश्वत रेफरेंस पॉइंट से देखिए अपने इस जीवन को, कि आपकी करोड़ों साल की आयु है, उसमें से कुछ वर्ष आपको इस शरीर में बिताने हैं, ठीक है। और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पहले भी देख चुके हो, सॉल्व कर चुके हो अपने पिछले जीवन में। बहुत सारी कठिनाइयों को आपने पहले भी देखा है अपने पुराने जीवन में। अब शाश्वत फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपने इस जीवन को देखने का प्रयास कीजिए जिसको आप आज जी रहे हो। तो इस जीवन में जो घटने वाली समस्याएं हैं वो आपको उतनी बड़ी नहीं दिखेंगी। यहाँ तक कि सबसे बड़ी परेशानी है मृत्यु की। तो मृत्यु से भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि मृत्यु को हम करोड़ों बार देख चुके हैं, क्योंकि हम अनादिकाल से यहाँ पड़े हुए हैं इस भौतिक जगत में, और करोड़ों बार हमने बुढ़ापा भी देख लिया है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो आप शाश्वत रेफरेंस पॉइंट से देखने को प्रयास कीजिए, तो इस जीवन में घटने वाली समस्याएं आपको बहुत छोटी छोटी नजर आएंगी। तो इस प्रकार का ब्रॉड माइंडेडनेस ये हमको शास्त्र देता है। वरना व्यक्ति केवल एक जीवन के विषय में ही सोचता है, वो सोचता है कि छोटी सी लाइफ है, इसी को एंजॉय किया जाए, और आगे के विषय में नहीं सोचता है। तो लेकिन शास्त्र पढ़ते तो हमको पता चलता है कि अगला जन्म भी है, इसलिए व्यक्ति सावधानी से कर्म करता है, क्योंकि उसका अच्छा और बुरा फल उसको भोगना पड़ता है। और बुद्धिमान व्यक्ति तो कर्म ही नहीं करता, अर्थात न शुभ कर्म करता है न अशुभ कर्म करता है। वो कैसे कर्म करता है? अकर्म, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करता है, ताकि उसको बंधन लगे ही ना। शुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, दोनों के कारण व्यक्ति को इस जगत में बंधन लगता है, ठीक है। इसके विषय में हमने अध्याय 3 में पढ़ा था, तो अधिक व्याख्या नहीं की जा रही है। आगे चलेंगे। वैदिक साहित्य में श्वेताश्वर उपनिषद 6.16 में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशः, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। दो क्षेत्रज्ञ हैं, जीवात्मा और परमात्मा, जिनमें से प्रधान है परमात्मा, ठीक है। स्मृति वचन है दास भूतो हरेरेव नास्यस्यैव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। ये क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि भगवान ने कहा कि ये जो जीवात्मा है अनादि है, मत परम है और मेरा आश्रित है, भगवान पर आश्रित है। उस पॉइंट को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है, जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परब्रह्म भगवान है। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस ब्रह्म शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। कहाँ है ब्रह्म शब्द? ये अनादि मत परम ब्रह्म, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्म का मतलब परमात्मा नहीं है, यहाँ पर ब्रह्म का मतलब भगवान नहीं है, यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है जीवात्मा, ठीक है। और जीवात्मा उन 5 कोशों में से उसका नाम क्या है? रिवाइज करेंगे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। इसमें से जीवात्मा कौन है? विज्ञानमय कोश, है ना? ये बात याद आ रही है, हमने पढ़ा था इसको पहले। तो प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं कि अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, ये तो स्पष्ट है। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। तो 5वां कोश है आनंदमय कोश, वो ना होकर के जो चौथा वाला कोश है विज्ञान ब्रह्म, उसकी बात हो रही है, ठीक है। आनंद ब्रह्म अर्थात जो 5वां कोश है वही परब्रह्म भगवान है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हो, हमने 5 कोश के विषय में पढ़ा था। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ठीक है। तो इस श्लोक में ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा के लिए है, और जीवात्मा विज्ञानमय है, वो आनंदमय नहीं है, ठीक है। जब आनंदमय की बात होती है तो वो भगवान है अर्थात क्षेत्रज्ञ परमात्मा, ठीक है। ये बात सबको समझ आ रही है?
ओके, महेश पंडित बाबू जी आपको समझ आ रहा है? ओके ठीक है, तो फिर से हम एक बार देखेंगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है, अर्थात जीवात्मा आनंदमय नहीं है, आनंदमय कोश नहीं है, विज्ञानमय है। ठीक है। आनंद ब्रह्म ही परब्रह्म भगवान है। तो आनंद ब्रह्म अर्थात ये वाला आनंदमय कोश, ये परब्रह्म भगवान है, अर्थात जो परमात्मा है। ठीक है, ओके, जिन्होंने ये क्लास अटेंड की होगी उनको समझना आसान होगा। अब एक और श्लोक हम लेंगे। कितना समय है, क्या हम कर पाएंगे सारा? कर लेंगे, अभी तो समय है हमारे पास। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम् सर्वतोशिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने जीवात्मा का वर्णन किया था, इस श्लोक में भगवान आत्मा का वर्णन करें, तो ये दोनों ही ज्ञेय हैं। ठीक है, और यहाँ पर परमात्मा के विषय में बता रहे हैं कि उनके हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं और इस प्रकार से वो सर्वव्यापी हैं। तत् वह ब्रह्म सर्वतः अर्थात सर्वत्र। तो यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ इस श्लोक में कहाँ हुआ? नहीं, इस श्लोक में नहीं हुआ ब्रह्म शब्द का प्रयोग, तो अन्वय में कहाँ गया? तत्, अच्छा, तत् शब्द से ब्रह्म को सूचित करें। तत् मतलब वह परमात्मा की बात हो रही है श्लोक में। सर्वतः अर्थात सर्वत्र, पाणिपादम हाथ पैर वाला, सर्वतः सर्वत्र, अक्षि शिरोमुखम चक्षु अर्थात आंखें, मस्तक और मुखों वाला, सर्वत्र श्रुतिमत सर्वत्र कान वाला, लोके जगत में, सर्वम आवृत्य सभी वस्तुओं को व्याप्त कर, तिष्ठति अर्थात अवस्थित है। तो इस प्रकार से भगवान जो है परमात्मा के रूप में सभी वस्तुओं को व्याप्त करके अवस्थित हैं और उनके हर जगह उनके आंख, मस्तक, मुख और कान वाले हैं वो। तात्पर्य की ओर चलते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं यहाँ पर? जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। तो सूर्य अपने रोशनी के द्वारा सर्वव्यापी है कि नहीं? सब जगह फैला हुआ है अपनी रोशनी के द्वारा। उसी प्रकार से परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी, चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे चींटी हो, सब जो है परमात्मा में ही स्थित है। सभी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक हैं। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उनके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित हैं, किंतु सचमुच ज्ञान होने पर ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका सोचना उल्टा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये जो श्लोक है ये परमात्मा के बारे में है, आत्मा के बारे में नहीं है। इसी बात को प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि जो आत्मा है उसका ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा के हर जगह पांव, आंखें, सिर, मुख वाला आत्मा नहीं हो सकता है। इसको स्पष्ट करें, ये तो समझने में आसान है। लेकिन कोई आत्मा अगर अज्ञान में हो और वो सोचे कि उसके हाथ और जो पैर हैं वो हर जगह प्रसारित हैं, तो ये तो अज्ञान ही है। किंतु सचमुच ज्ञान होने पर उसको वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका सोचना उल्टा है। अर्थात आत्मा के इस प्रकार से नहीं हो सकता कि सर्वत्र मुख, आंख हर जगह हो। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। अगर कोई अज्ञान में भी अपने आप को परमात्मा समझ ले, तो एक्सपेरिमेंट करके देख ले आप अपना हाथ से कहाँ तक पहुंच सकते हो। हम अपने हाथ से जो कश्मीर में उगे हुए सेब नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ वहां नहीं पहुंच सकता है। ये हमारी
सीमा है। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति अज्ञान में अपने आप को परमात्मा समझता है तो ऐसे अपना हार्ट टेस्ट करके देख सकता है। लेकिन भगवान जो है उनके विषय में श्लोक में वर्णन है कि उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुख जो है वो सर्वत्र है। तो ये श्लोक आत्मा के बारे में नहीं बोला जा रहा है, ये स्पष्ट करें प्रभुपाद जी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प, जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर है ये। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। हाँ, हम अपने घर में भगवान को भोग लगाते हैं ना, घर में भोग लगाते हैं तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अगर भगवान यहाँ से दूर होते तो कैसे स्वीकार करते। तो भगवान पास में ही है और वो स्वीकार कर लेते हैं। यही भगवान की सर्वशक्तिमता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, अपने जो उनका जो नित्य गोलोक धाम है या वैकुंठ लोक है, वहां पर भगवान अपने धाम में स्थित रहते हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। यहाँ से हम भगवान को फल अर्पित करते तो भगवान यहीं से स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। ठीक है, तो भगवान अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति है, बहुत महान व्यक्ति है। आप समझ सकते हो, एक व्यक्ति जिसने दृष्टिपात से ही पूरे जगत की सृष्टि कर ली, तो वो कैसा महान, कितने महान होंगे वो, केवल दृष्टिपात से सृष्टि करने वाले। तो ब्रह्म संहिता में 5.37 में कहा गया है, गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, अर्थात भगवान अपने दिव्य लोक में नित्य ही अपने लीलाओं का आस्वादन करते हैं, अपने भक्तों के साथ मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। तो अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं तो अभी भी वहां लीलाएं हो रही है। तो यद्यपि वो अपने धाम में हैं, लीला कर रहे हैं, और फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। केवल उनके दिव्य धाम में जो लीलाएं वही नित्य नहीं है, जो ब्रह्मांडों में वो आकर लीलाएं करते हैं वो भी नित्य है। तो इस वक्त अगर हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो अनंत ब्रह्मांडों में ऐसा कोई ना कोई ब्रह्मांड होगा जहां पर अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला होगा और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को गीता का ज्ञान बोल रहे होंगे। क्योंकि सारी लीलाएं नित्य हैं। इतने ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं इस वक्त महाभारत के युद्ध की स्थिति हुई होगी और वहां पर भगवान जो है गीता अर्जुन जी को गीता जी का ज्ञान दे रहे होंगे। तो उनकी सारी लीलाएं नित्य हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। तो ये स्पष्ट, ये क्यों बोल रहे हैं हमको, ताकि कुछ लोग जो हैं इस लोग क्या समझते हैं कि ये जो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा और परमात्मा को जो लोग एक समझते हैं, उसी चीज को प्रभुपाद जी बार बार क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस श्लोक में भगवान परमात्मा के विषय में वर्णन कर रहे हैं। अतः इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। इतना तो सब समझ पा रहे हैं, इसे समझने में तो कोई कठिनाई नहीं है। हाँ ठीक है, इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। सभी हाथ जोड़िएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। श्रीधाम वृंदावन की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।